हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, 10th के सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेसिकली लेमा, व्हाट इज़ लेमा? डिवीजन के बारे में तो सब कोई जानता है, हम लोग बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं। बट व्हाट इज़ लेमा? लेमा इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। तो दिस इज स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि हमने बचपन से डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइड करते आ रहे हैं। तो डिवाइड का एक रूल होता है, क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम बचपन से जानते हैं। तो इसी रूल को डिस्कस किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा ने। यही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या होता है? एज फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 43 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड तो सबको आता है भाई। अगर किसी को डिवाइड नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में जो बताना कि सर मुझे डिवाइड नहीं आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए डिवीजन का एक्सरसाइज डिवीजन सिखाऊंगा उसे, ठीक है। ओके, तो मैं डिवाइड करता हूँ 43 में 3 से, ठीक है। रिमाइंडर इज, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, this is called quotient, this is called dividend, and this is called divisor। ओके, तो जो रूल होता है डिवीजन का, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड को डिनोट करते हैं ए से, डी क्यू आर। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका जो स्टेटमेंट बना वो बना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज लेस देन बी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में कितने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है बेरोजगार हो रखे हैं। इसमें MBA किए हुए बंदे भी हैं, और ग्रेजुएशन किए हुए बंदे भी हैं, और BTech किए हुए बंदे भी हैं। तो मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक MBA का बंदा, उसके पास, वो बेरोजगार हो गया, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अंडे बेचूंगा, ठीक है। अब अंडे बेचने का उसने सोच तो लिया, बट इसके लिए उसने एक ठेली ली, और ठेली पे अंडे का कैरेट रखा और निकल पड़ा मार्केट में बेचने। तो उससे क्या हुआ कि उसे अंडे बेचने का उसने सोच तो लिया, लेकिन उसे ठेली चलानी नहीं आती थी। तो जो ठेली पे जब उसने अंडे बेचना शुरू किया, तो उसने रोड पे जाते हुए दूसरे अंडे वाले के ठेली में टक्कर मार दी, और उसका अंडा जो है बर्बाद हो गया। अंडे गिर के काफ़ी सारे अंडे को नुकसान हुआ। तो उसने बोला कि भाई, अब तुमने अंडा जो है मेरा बर्बाद किया है, तो तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक पंचायत बैठाया गया, और पंचायत तो सबको पता होगा। तो पंचायत में बोला गया कि भाई कैरेट में कितने अंडे थे। तो MBA वाले बंदे ने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन इस वे में किया कि सारे पंचायत वाले कन्फ्यूज हो गए। उसने एक्सप्लेन ये किया कि जो नंबर था, जो जितने अंडे थे, उसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसे कि उसने बोला कि अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 1। अगर 3 से डिवाइड करते हो, इफ़ यू डिवाइडेड बाई 3 देन 2 विल बी रिमाइंडर, एंड इफ़ यू डिवाइडेड बाई 3 2 will be remainder, if you divided by 4 3 will be remainder, if you divided by 5 4 will be remainder, ठीक है।
तो इस तरह से सारे पंचायत वाले कन्फ्यूज हो गए, बोले कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो उसने अपना जो अपना थ्योरेटिकल नॉलेज है, MBA किया हुआ है तो उसके पास नॉलेज तो होगा ही बिल्कुल भी, तो उसने उसका जो नॉलेज था उसका यूज किया, ठीक है, और इससे सारे पंचायत वाले कन्फ्यूज हो गए और उसे माफ़ कर दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसने बेसिकली क्या बताने की कोशिश करी, एज फॉर एग्जाम्पल ये 43 है, 43 में हमने डिवाइड किया 4 से 3 से, क्वोशेंट इज 14 एंड रिमाइंडर इज 1। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कुछ अलग आएगा, क्वोशेंट कुछ अलग आएगा। तो बेसिकली अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, तो जैसे कि 43 में इफ़ यू डिवाइडेड बाई 3 देन क्वोशेंट विल बी 14 एंड रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, वैसे ही अगर हम 43 में 4 से डिवाइड करते हैं, ओके 43 में 4 से डिवाइड करते हैं, क्वोशेंट विल बी 10 एंड रिमाइंडर विल बी 3। अगर 43 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्वोशेंट 5 से डिवाइड करते हैं, क्वोशेंट विल बी 8 एंड रिमाइंडर विल बी 3। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 43 में 43 को हम डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेसिकली हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवीजन यही पढ़ते हैं, और 43 को जैसे हम 43 को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ओके, तो दिस इज अ थ्योरम ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। दिस इज अ स्टेटमेंट, बेसिकली इट इज स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying this relation a is equal to bq plus r where r is smaller than b and greater than equal to 0, जो कि हम पहले ही मैंने एग्जांपल में बता रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे a और b ये ऑलवेज, जो कि मैंने बता रखा है, ये डिविडेंट होता है एंड b इज डिवाइजर, ठीक है, a इज डिविडेंट एंड b इज डिवाइजर। तो ये इस जो डिवाइड हम करते हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ऑलवेज, और जहाँ पे रिमाइंडर जो होता है हमारा वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर होता है एंड इक्वल टू होता है एंड ऑलवेज बी स्मॉलर देन बी, आई मीन ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिवाइजर, ठीक है, आर हमेशा बी से स्मॉल होगा। तो ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, आप नोट कर सकते हो। दिस इज बेसिक स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ओके गाइस, तो फिर से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एज फॉर एग्जांपल 7 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज a एंड दिस इज b, आई मीन दिस इज डिविडेंट एंड दिस इज डिवाइजर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, इवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, यानी क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, इट्स यूनिक इंटीजर। हम अगर जैसे 7 है, 7 की जगह पर 9 रखते हैं, 9 की जगह पर 10 रखते हैं, तो डिफरेंट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स में जो हमारे यूनिक इंटीजर डिफरेंट होंगे। जैसे कि 7 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, 1, q इजकल टू 3 एंड r इजकल टू 1। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशेंट 3 आता है एंड रिमाइंडर 1 आता है। तो दिस इज यूनिक इंटीजर, दिस इज यूनिक इंटीजर, these are unique integer and which satisfy this relation
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एंड ऑलवेज फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ऑलवेज आर इज लेस देन बी, आई मीन लेस देन डिवाइजर, एंड ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो हो सकता है एंड या तो बड़ा हो सकता है जीरो से, ये जीरो से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिजिट में, जैसे कि अगर हम 9 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो डिफरेंट, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा ने, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो डिफरेंट इंटीजर्स में डिफरेंट यूनिक इंटीजर होंगे। ये यूनिक ही तो है 4 और 1, ये यूनिक ही तो है क्यू और आर। 4 अगर हम इसमें 3, अगर इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, देन दिस यूनिक नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। तो हम जैसे पॉजिटिव इंटीजर चेंज करेंगे वैसे वैसे जो है यूनिक इंटीजर जो क्यू एंड आर होगा ये भी बदलते जाएगा। तो ये जो है हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। डिवीजन का यही रूल होता है कि जितने भी जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। एज फॉर एग्जाम्पल 10 में 5 से डिवाइड करते हैं, 2, 0। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a इक्वल टू b, बट देयर इज ऑल्सो यूनिक इंटीजर q। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलवेज किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट हो, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिक इंटीजर हमारे पास आता है, जो कि एक रिमाइंडर होता है और एक क्वोशेंट होता है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ऑलवेज इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे जो r होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। r विल बी लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर, आई मीन b। सो गाइज, आपको ये कैसा लगा, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ में आया है तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और आगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका अगला जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो यार, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी बच्चे हैं 10th के, और इस चैनल से जुड़े। और बिलीव मी गाइज, आपको अगर मैथ से डर लगता है तो उस डर को दूर करने के लिए हमने ये चैनल को बनाया है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और हाँ, हम आगे जो है 11th और 12th के लिए भी जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ 11th और 12th वाले जो भी बच्चे हैं इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू गाइज। ओके।